तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं सस्पेंशन ब्रिज पर और देख सकते हैं यहाँ का कुछ अलग ही, इसका मजा अलग ही है गाइस। बताओ गोलू, यहाँ का अनुभव कैसा रहा? सच्ची में ऐसा लग रहा था कि पिए कल है और ये ऊपर से क्या बोला जाएगा इसे, सेफ्टी बेल्ट या ऊपर वाला अंडरवियर। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में और एक और नए शहर में। ठीक है, वैसे तो ये शहर हम लोग के लिए नया नहीं है क्योंकि एक बार इससे पहले हम लोग आ चुके हैं। तो उस वक्त आए थे तो टिकट हम लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं किए थे, जिसकी वजह से हम लोग आए थे सुबह में 5 बजे। लाइन भी लगे थे, लाइन में लगने की लगभग 3-4 घंटे बाद एंट्री अंदर मिला था और उसके बाद टिकट भी हम लोगों को नहीं मिला, बोले कि टिकट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस बार आए तो हैं लेकिन टिकट जो है ना इस बार ऑनलाइन ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर चला जाए। और हम लोग इसके लिए नहीं आए हैं, जू सफारी के लिए नहीं आए हैं, हम लोग आए हैं नेचर सफारी के लिए, क्योंकि नेचर सफारी के अंदर है ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और जिप लाइन और क्या है एक और साइकिलिंग। तो चलिए चला जाए नेचर सफारी के अंदर। तो गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप आइएगा ना स्टार्टिंग में, अगर आपके पास टिकट बुक नहीं किए हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पर लाइन लगना पड़ता है सुबह 5 बजे से। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर एंट्री होती है, लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं होता है। उसके वहाँ पर सुबह 5 बजे लगने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेन फ़ायदा आपको मैं बता रहा हूँ, जब आप इसके अंदर आइएगा ना तो दौड़ कर आप आइएगा। ठीक है, जब वहाँ से छूटिएगा तो आप दौड़ कर आइएगा और दौड़ कर आने के बाद वहाँ पर लाइन लगना है। ठीक है, नहीं तो अगर आप वहाँ पर 1 नंबर पर भी है ना, दौड़ के नहीं आते हैं तो पीछे रह जाइएगा और फिर से आपको टिकट नहीं मिलेगी। और ये अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि जब पिछले बार हम लोग आए थे ना तो दौड़ कर नहीं आए थे तो इतना पीछे हो गए थे और टिकट जब तक हम पास पहुँचे तो टिकट ख़त्म हो चुका था। तो चलिए, आज तो उतना भीड़ नहीं है, उस दिन काफ़ी भीड़ था, पता नहीं उस दिन क्या था, उस दिन काफ़ी भीड़ था। तो गाइस टिकट वेरिफिकेशन करवाने के बाद हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो देखिए, और इस वाइट बिल्डिंग में हम लोग को जाना है। तो इस वाइट बिल्डिंग का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं अंदर और यहाँ से हम लोग को बस लेकर जाएगी। तो चलिए गाइस, हमारा यात्रा जो है ना यहाँ से बस से आरंभ हो चुका है और वहाँ जाने के बाद क्या क्या है आपको वहाँ पता चलेगा। चलिए चलते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं और आने के साथ ही हम लोग टिकट भी ले लिए हैं ग्लास ब्रिज के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कुछ नज़ारा कैसा है इसका। और वहाँ मिलता है टिकट जेंट्स के लिए वहाँ पर। तो गाइज अब हम लोग अंदर जाते हुए, और गाइज आज का जो दिन था ना, पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही मेहरबान था हम लोगों पर, सब कुछ समय पर हो रहा था। तो जो हम लोग इतना देर से लाइन में लगे हुए हैं, अब उसका फल लेने का समय आ गया है क्योंकि अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं। तो गाइज अब समय आ गया है ग्लास ब्रिज के ऊपर जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग एंट्री कर चुके हैं। तो चलिए चला जाए। तो देखिए यहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, कौन सा न्यूज है? न्यूज नहीं है, व्लॉग्स है। तो जाने से पहले आप इसे जरूर यूज कीजिएगा, अदरवाइज। तो चलिए हम लोग ऊपर चलते हुए, और उधर गोलू जा रहा है। ओ भाई, तो अंदर जाइए आप लोग सर। तो भाई यहाँ आने के बाद इसका नज़ारा कुछ अलग है। और मेरे दोस्तों, यहाँ के जो सीन था ना, यहाँ का जो नज़ारा था, अलग होने का कारण था क्योंकि हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी। आपको इस मेरे उड़ते हुए बालों को देखने के बाद
पता चल रहा होगा कि हवा कितना तेज़ी से चल रही है, ठीक है। और ये रहे कुछ सीन, ये रहे कुछ वादियाँ, इधर का ग्लास ब्रिज, इधर का ये नेचर, ये देखिए कितना अच्छा, और फिर से ये ग्लास ब्रिज कितना सुकून भरा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इस ग्लास ब्रिज को देखने के बाद पता चल रहा था कि हाँ ये तो सुकून भरा है, लेकिन एक चीज़ जो ये मेरे बालों को उड़ा रही है उससे बहुत डर लग रहा था। इसका जो था ना प्रकोप बहुत तेज था। आप इस एक्चुअल हवा को सुनिए। अब आप देखिए यहाँ का कुछ अच्छे अच्छे शॉट देखिए, जैसा कि ये रहा कितना अच्छा लग रहा है, एकदम पीछे का बैकग्राउंड, और इस ग्लास ब्रिज को देखते हुए इतना सुकून लग रहा था ना। और देखिए आप ग्लास ब्रिज से नीचे कितना एकदम ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ से। हाँ थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी। और ये रहे ग्लास ब्रिज, इधर से चारों तरफ का वातावरण आपको देखने में कितना कूल भरा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई किसी को 2 मिनट से ज़्यादा ठहरने नहीं दिया जाता है, इसीलिए हम लोग मैम से कुछ फ़ोटो वोटो लेकर निकल गए यहाँ से। तो देखिए हम लोग निकल गए हैं मैम से फ़ोटो खिंचवाने के बाद। तो चलिए गाइज अब इससे बाहर निकलते हुए, और यहाँ का अनुभव जो है ना काफी अच्छा लगा। क्या करूँ, कैसा अनुभव लगा? अनुभव बताओ। हवा तो ऐसे चल रहा था जैसे लगता है छोटा बच्चा उड़ जाएगा वहाँ से। गाइज बहुत तेज हवा चल रही थी, ठीक है, और डर भी लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि हवा की वजह से डर लग रहा था, वैसे डर नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं। हाय गाइस, हम भी हैं। ओके गुड। तो गाइज हम लोग आ गए हैं ग्लास ब्रिज से। अब हम लोग जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। तो ग्लास ब्रिज के सामने से ही रास्ता है सस्पेंशन ब्रिज जाने का। तो गाइज अच्छा लग रहा है, इस बार लग रहा है ना कि राजगीर इस बार हम लोग घूम रहे हैं। इसके पिछले बार तो आए थे ना, तो लगा ही नहीं था कि राजगीर में कुछ घूमे भी थे। बस एक वहीं रोपवे वाला गए थे बस, और झूला जो है वहीं। लेकिन इस बार सब ट्राई करना है, लेकिन नेचर सफारी के अंदर ही, जू सफारी नहीं करना है ट्राई, क्योंकि उसमें कुछ खास है नहीं। वो न जाइए, आप जू चले जाइए। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं सस्पेंशन ब्रिज पर, और देख सकते हैं यहाँ का कुछ अलग ही, इसका मजा अलग ही है गाइस, ठीक है। गाइस डर लग रहा है भाई, डर नहीं लग रहा, लेकिन हिल बहुत ज्यादा रहा है यार। ये कल से चढ़ा आ जाए। देखिए भाई जी क्या बोले, लग रहा है कि ये कल था और चढ़ा आ जाए। गाइस सच, ए भाई काला हिला रहे हो? तो गाइस अभी शांत हो चुका है, अब चलते हैं जल्दी से ना हम गोलू के पास, ठीक है। क्योंकि लोग जब इसको हिला रहे हैं ना गाइस, तो लग रहा है कि सच में पिए कल थे और चढ़ा आ जाए। तो गाइस देखिए यहाँ से भी हो ग्लास ब्रिज का नजारा आपको दिख रहा होगा। वो रहा ग्लास ब्रिज। इधर से नीचे काफी नीचे है। गाइस हवा यहाँ भी बहुत चल रही है, लेकिन जो ग्लास ब्रिज पर हवा चल रही थी ना गाइस, वो एकदम नेक्स्ट लेवल हवा चल रही थी। पहले फर्स्ट गोलू, सेकंड में। तो चैनल मिस्टर ईवी ब्लॉग्स बनाते हैं। तो इधर आइएगा, थोड़ा सा इधर कॉटेज है, कुछ है, देखिए इधर का। इसके नाम पर तो गाइज मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, पता नहीं तेंदुआ, एकदम देखते रहिएगा, आने वाला है तेंदुआ, और मैं उसके एकदम करीब जा रहा हूँ। तो देखिए ये रहा। बताओ गोलू, यहाँ का अनुभव कैसा रहा? सच्ची में ऐसा लग रहा था कि पिए कल है और गाइस जो फ्री में चिपका कर चला गया।
और बहुत ही अच्छा लाइन लगा। निक What kind of picnic are you talking about? गाइज अब हम लोग जा रहे हैं इस सस्पेंशन ब्रिज से बाहर। तो चलिए गाइज हम लोग आ गए बाहर उससे और फाइनली ये रहा गेट और हम लोग निकल गए बाहर। अब इसके बाद हम लोग जाना है कहाँ गोलू? जिप लाइन और साइकिलिंग। तो गाइज अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जिप लाइन और साइकिलिंग के लिए। तो गाइज हम लोग आ गए हैं अंदर और हम लोग यहाँ से जिप लाइन करने वाले हैं जिप लाइनिंग के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं टिकट प्राइस, किसका कितना टिकट आपको देना पड़ सकता है तो देख लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं साइकिलिंग के लिए। तो गाइज गोलू आ गया है साइकिलिंग करके और अब मेरी बारी है। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो आकाश भी अब साइकिलिंग करने की तैयारी में लगे हुए हैं और ये ऊपर से क्या बोला जाएगा इसे? सेफ्टी बेल्ट या ऊपर वाला अंडरवियर। क्या बोला तूने? ओ भाई आकाश भैया आराम से जाइए। और आकाश भैया साइकिल पर बैठ चुके हैं और अब उनकी सवारी निकलने ही वाली है। निकल गया आकाश भैया। आकाश भी आ रहे हैं। आ गए आइए। तो आकाश भैया अभी इस एग्जाम में पास ही हो गए। हो गया। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तो गाइस फीलिंग तो अच्छा लगा लेकिन डर थोड़ा भी नहीं लग रहा था। डर का कोई नाम ही नहीं था कि डर भी है। बहुत ज्यादा सेफ फील हो रहा है। सेफ फील हो रहा था क्योंकि देखिए जो लोग साइकिल चलाने जानता है ना उसको कोई डर नहीं, जो नहीं जानता है उसके लिए थोड़ा सा डर लग सकता है क्योंकि पैंडल ही नहीं मारा जाएगा उससे। हमें तो लग रहा था कि तेज चल रही है, चलिए चल जाए। यहाँ से कहाँ पर गलू? यहाँ पर से वही जिप लाइन फ्लाइंग फॉक्स ट्राई करना है। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाहर क्योंकि अभी आए थे हम लोग जिप लाइन के लिए जो कि टिकट नहीं मिला है क्योंकि हवा बहुत तेज की चल रही है, बहुत जोरों की हवा चल रही है और उसी कारण से टिकट नहीं मिला हम लोगों को, जो कि जायज़ भी है क्योंकि हवा के कारण बहुत से जो स्पीड है ना उसका बहुत तेज हो जा रहा है और कुछ दुर्घटना ना हो जाए इसीलिए उसका टिकट बंद कर दिया गया है। और आपको लग भी रहा होगा कि कितना तेज हवा चल रही है। अगर हम लोग जाते ना तो देखिए वहाँ से उधर है, नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। तो गाइज उस ऊपर से नीचे पहले वहाँ पर आइए फिर वहाँ से यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि देखिए कैसे एक भैया आ रहे हैं, दिखाई दे रहा वहाँ से। हाँ अब वो नीचे बैठ के कह रहे तू चली जा, तू छोटी है और नीचे बैठ गया। देखिए अब आपको वहाँ से दिखा रहा हूँ तो देखिए यहाँ से भी कितना अच्छा लग रहा है आते हुए। तो चलिए लगता है कि इसके लिए फिर एक बार राजगीर आना पड़ेगा। तो चलिए चला जाए अभी यहाँ से कहीं बाहर। तो चलिए गाइज हम लोग नेचर सफारी से बाहर आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे बिहार शरीफ और बिहार शरीफ से बस पकड़ा जाएगा, बस पकड़कर पटना और पटना से कहाँ? आरा बाई ट्रेन और उसके बाद घर। तो चलिए चलते हैं, इससे बाहर निकलते हैं। चलिए चला जाए, घर चला जाए आप, ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है। तो गाइज हम लोग जू सफारी नहीं गए हैं, ठीक है। और जू सफारी के अंदर आपको यही सब देखने को मिलेगा, शिकार, और इन सब का शिकारी आपको उधर है, वो रहा शिकारी सब
शिकारी ग्रुप और ये रहा शिकार ग्रुप, ठीक है। तो बस यही सब आपको देखने को मिलेगा जू सफारी के अंदर। तो चलिए गाइज, इससे बाहर निकलते हैं हम लोग और बाहर आ गए। अब बस हमको यहाँ से ऑटो पकड़ना है। तो आज की इस ब्लॉग में गाइज इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में किसी और शहर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।